सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है कंगालों को ऊंचा करने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर महान है, कंगालों की सुधि लेता है, गरीबों और लाचारों का, विधवाओं का वह सहारा है। हालांकि सांसारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो कंगाल हैं, दरिद्र हैं, उनका कोई भविष्य नहीं। वे नाउम्मीदी की अंधेरी गलियों में रहने के लिए अभिशप्त हैं। उनके जीवन से कभी निराशा दूर नहीं होने वाली है। और अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा लगता है कि ये जो कंगाल और गरीब हमारे देश में हैं, वे लोग राजनीतिक दलों के वोट बैंक हैं। लेकिन वास्तविकता अगर आत्मिक दृष्टिकोण से देखी जाए तो बिल्कुल अलग है। परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर के वचन में सब लोगों के लिए आशा है, और ऐसे लोग जो कंगाल है, दरिद्र हैं, गरीब हैं, उनके लिए भी आशा है। मैं पढ़ना चाहता हूं भजन संहिता 113 और उसका 7 पद। यहां लिखा है, वह कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। यानी हमारा परमेश्वर, जिसके हाथ में सारा अधिकार है, जिसके हाथ में सारी शक्तियां हैं, जो चाहता है वो कर सकता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किस प्रकार पुराने समय में, पुराने नियम काल में गरीबों की सुधि लिया करता था। और इससे हम जानेंगे कि हमारा परमेश्वर कितना दयालु और प्रेमी परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 14 उसके 28 और 29वें पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, प्रत्येक 3 वर्ष के अंत में तू उस वर्ष की सारी उपज का दशमांश निकालकर उसे अपने नगर में इकट्ठा करके रखना। तब वह लेवी जिसका तेरे साथ कोई भाग या उत्तराधिकार नहीं, और वे परदेशी, अनाथ तथा विधवा जो तेरे फाटकों के भीतर रहते हैं, आकर खाएं और संतुष्ट हो, जिससे तेरे सब कामों में जिन्हें तू करता है तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे। तो हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, और चूंकि वह दयालु है इसलिए वह चाहता है कि हम जो परमेश्वर को जानते हैं उसकी सहायता से गरीबों की भी सुधि लें। ऐसा इसराइलियों को परमेश्वर ने आज्ञा के तौर पर कहा। मैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक से ही अध्याय 24 उसके 20 से 22 को भी पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, जब तू अपने जैतून वृक्ष को झाड़े तो उसकी डालियों को दूसरी बार मत झाड़ना, वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। जब तू अपनी दाख की बारी से अंगूर तोड़े तो दूसरी बार वहां फल तोड़ने न जाना, वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए हो। स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास था, इसलिए मैं तुझे ऐसा करने की आज्ञा दे रहा हूं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो दरिद्रों की सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो गरीबों की मदद करने वाला परमेश्वर है। इतना महान परमेश्वर है, फिर भी उसकी दया असीम है। और यही हमारे लिए कितनी महान बात है कि हम उसकी दया के कारण आज प्रभु यीशु के नाम में उसकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं आपको 2 उदाहरणों के द्वारा यह बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु और अनुग्रहकारी है। नाओमी का नाम आपने सुना होगा। रूत की किताब में नाओमी एक महिला थी। जब वो बैतलहम में थी तो वो अपने पति और अपने बेटों के साथ थी। लेकिन ऐसा हुआ कि बैतलहम में एक बार बहुत ही भयानक अकाल पड़ गया और उसे अपने परिवार के साथ मोआब आने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब वहां उसने अपने पति को खो दिया और अपने दोनों बेटों को खो दिया। लेकिन दोनों बेटों को खोने से पहले उसने 2 बहुएं प्राप्त की। अब एक बहू तो अपने पति के मरने पर अपने मायके वापस चली गई, लेकिन नाओमी की जो दूसरी बहू थी रूत, वो उसके साथ रह गई। अब 2 स्त्रियां थी जो विधवा थी। अब पुराने समय में विधवाओं का स्वतंत्रता पूर्वक जीना बड़ा ही कठिन होता है।
तो ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नाओमी चाहती तो थी कि रूत अपने परिवार में, अपने मायके वापस चली जाए, लेकिन रूत ने नाओमी के जीवन में परमेश्वर के प्रेम की झलक देखी थी, परमेश्वर के अनुग्रह को काम करते हुए देखा था, इसलिए वह नाओमी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। अब ये दोनों स्त्रियां विधवाएं, हमने देखा अभी विधवाओं की सुधि लेता है परमेश्वर। अब ये दोनों विधवाएं थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के बिना दिखाई देने वाली अगुवाई में ये फिर से बैतलहम वापस आ गए और वहां रूत का विवाह बोआज नामक एक धनी व्यक्ति से हुआ और इस तरह परमेश्वर ने उन दोनों विधवाओं की सुधि ली। तो हमारा परमेश्वर बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, गरीबों और विधवाओं की सुधि लेने वाला परमेश्वर। वह अनाथों और विधवाओं का सहारा है। मैं एक और उदाहरण आपके सामने दूसरा राजा और उसके 4 अध्याय से रखना चाहता हूं। परमेश्वर का एक सेवक था एलीशा, बहुत ही सामर्थी सेवक था। परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी थी, अपनी सामर्थ से उसे भरा था और इसी कारण उसके बहुत सारे चेले थे। उन चेलों में से एक चेले की मृत्यु हो गई, लेकिन उस चेले ने अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साहूकार से बहुत सा धन कर्ज में ले रखा था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद ऐसा हुआ कि साहूकार को एक बहुत ही अच्छा अवसर मिल गया। उसने उसकी पत्नी को डराना धमकाना शुरू कर दिया, यदि तुम कर्ज नहीं चुकाते हो तो मैं तुम्हारे बच्चों को अपना दास बना लूंगा। अब वो स्त्री रोते कलपते एलीशा के पास आई और एलीशा ने परमेश्वर की महिमा को हमारे सामने प्रकट किया, बाइबल में प्रकट किया। उसने विधवा से पूछा कि तुम्हारे घर में है क्या? विधवा ने बताया कि थोड़ा तेल है। और इसी बात को परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा उस विधवा के लिए आशीष ठहराया। और अगर आप पढ़ेंगे इस अध्याय को तो आपको पता चलेगा कि उसने क्या कहा, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से बहुत सारा बर्तन ले आओ और जो तेल तुम्हारे पास है उसे उन बर्तनों में उंडेलते जाओ। विधवा ने ऐसा ही किया और बहुत सारा तेल उसे प्राप्त हो गया। एलीशा की इच्छा के अनुसार, एलीशा के निर्देश के अनुसार उसने उस तेल को बेच करके सारे कर्ज चुका दिए। तो हमारा परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है। अब केवल आर्थिक रूप से जो दरिद्र है, कंगाल है और जो विधवाएं हैं, परमेश्वर केवल उन्हीं की सुधि नहीं लेता। जो मानसिक रूप से कंगाल है, परमेश्वर उनकी भी सुधि ले सकता है। लेकिन हां, यदि मानसिक और भावनात्मक रूप से जो गरीब हैं वे परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर की बातों को सुनने लगे, उसके वचन पर मनन करने लगे, तो परमेश्वर उनको भी दरिद्रता से, मानसिक और भावनात्मक कंगाली से बाहर निकाल सकता है। परमेश्वर महान है। वह हमारे चरित्र को मजबूत बना सकता है, चारित्रिक गुणों को उन्नत कर सकता है, पवित्रता में उन्नत कर सकता है। तो ऐसे परमेश्वर की महिमा हमें लगातार करनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।